वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील बेस्ट फ्रेंड। तो आइए कुछ फैक्ट की बात करते हैं इंडिया के बारे में। देखते हैं, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन 2023। ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत और राज्य और राजधानियाँ, राज्य और संघीय प्रदेश। भारत एक विशाल देश है और इसलिए प्रशासन की सुविधा से इसे कई राज्यों एवं संघीय प्रदेशों में बांटा गया है। देश को इन राजनीतिक विभागों में बांटते समय प्रत्येक भाग की भाषा, संस्कृति एवं भूगोल का भी ध्यान रखा गया है। अब हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हो गए हैं। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। सो कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। प्रत्येक राज्य और संघीय प्रदेश की अपनी राजधानी अथवा मुख्यालय है। भिन्नता में एकता। राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वे तरह तरह के पहनावे पहनते हैं, उनके रीति रिवाज भी अलग अलग हैं, परंतु सबका राष्ट्र एक है, सभी भारतीय हैं। सभी एक ही झंडे को प्रणाम करते हैं, सब एक ही राष्ट्रीय गीत गाते हैं, सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं और उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। प्रादेशिक पुनर्गठन की बात करते हैं हम कि किस प्रकार से जो न्यूली स्टेट फॉर्म किए गए थे, किस बेस पे किए गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना अर्थात रिपब्लिक बना। तब से देश की अनेकों छोटी छोटी रियासतों को लोकतंत्र के आधार पर संगठित किया गया है। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 1 नवंबर 1956 को। और 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का विभाजन करके गुजरात, महाराष्ट्र 2 भिन्न भिन्न राज्य बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले जो बम्बई था वो किस में, गुजराती राज्य में आता था। तत्पश्चात उसके बाद पुडुचेरी, पांडिचेरी अब इसको वर्तमान में बोला जाता है, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश नेपा, दादर और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। 1963 में नागालैंड भारत गणराज्य का 16वां राज्य बन गया। तत्पश्चात नेपा को असम राज्य में ही सम्मिलित कर दिया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी भागों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और शेष को भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य में बांट दिया गया। इन दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1970 में असम के 2 पहाड़ी जिलों को मिलाकर मेघालय नाम का एक उपराज्य बनाया गया। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश तथा जनवरी 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 1971 में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघीय प्रदेश भी जनवरी 1972 में राज्य बन गए। उसके बाद देखते हैं 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया तथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। 1975 में सिक्किम अपनी इच्छा से भारत का 22वां राज्य बन गया। फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य बनाया गया। तदानुपरांत मई 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। दमन और दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नवंबर 2000 में यूपी, बिहार और एमपी राज्यों का विभाजन करके 3 नए राज्यों का उत्तराखंड 9 नवंबर को, झारखंड 2 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर को सृजन हुआ। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना का 29वें नए राज्य का रूप में सृजन हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जिसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित करने की घोषणा की गई। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद इनकी संख्या 29 से रहकर 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 9 हो गई और 26 जनवरी 2020 को दादर, नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश करने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। भारत गणराज्य के 36 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयाँ, 28 राज्यों एवं 8 संघीय प्रदेशों में कुल 737 जिले हैं, जिनमें 5,924 उप जिले या तहसीलें तथा 7,936 नगर, शहर और लगभग 6,41,000 गाँव हैं। तो ये सारी की सारी छोटी सी डिटेल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका अरेबियन सी है, इधर की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडियन ओशियन है
ऊपर की तरफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन यहाँ से फैला हुआ है इधर तक, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका नॉर्थ में आपका पाकिस्तान, इधर की तरफ अफ़गानिस्तान, ये आपका चाइना, ये आपका तिब्बत, नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है। इधर की तरफ बीच में बांग्लादेश, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इधर की तरफ आपका म्यांमार, साउथ में आपके श्रीलंका, इधर की तरफ का आपका मालदीव है फ्रेंड्स। इसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी वर्तमान में है लद्दाख। उसके बाद आपका कश्मीर, लद्दाख की कैपिटल लेह, कश्मीर, कश्मीर की श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद आपका पंजाब, पंजाब के यहाँ पे आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी 4 हो गई। इसके बाद दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जो कि अब सभी की सभी एक ही है, पहले 2 अलग अलग थी। इनकी कैपिटल है दमन। उसके बाद आपका लक्षद्वीप, अंडमान लक्षद्वीप, यहाँ की कैपिटल है कावरती, जो कि एक कोरल आइलैंड है, ठीक है, और ये यूटीबी है। इसके अलावा आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी जो कि 4 राज्यों, आपका तमिलनाडु, आपका केरल, आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4 राज्यों में फैला हुआ है ये पुडुचेरी, ठीक है। इसके अलावा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरी है। आपका राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका यूपी है, यूपी है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। राजस्थान आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, ज्योग्राफी की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। जीडीपी में देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है फ्रेंड्स। और अगर इंडिया में एचडीआई निकाला जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो सबसे नंबर 1 पे आपका केरल आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपके सबसे ज़्यादा वर्षा अभी वर्तमान में मेघालय में, मासिनराम में होती है। मेघालय आपका ये वाला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इधर के यहाँ पे बीच में बिल्कुल आपके ये मेघालय है, ये वाला इलाका, ये वाला मेघालय, ठीक है। और असम ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीमा मिल रही है। इसके अलावा यूपी एक ऐसा प्रदेश है जिसके आपके 9 राज्यों से सीमाएं अपनी साझा करता है यूपी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी गंगा, द ग्रेट गंगा आपके हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इस प्रकार से बहते हुए 2525 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी साउथ की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी कर्नाटक, यहाँ इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार को जाती है। 2 नदियाँ आपकी नर्मदा और ताप्ती आपकी अरेबियन सागर में गिरती है। और ज़्यादातर आपकी भारत की नदियाँ प्रायद्वीप या पेनिनसुलर रिवर और आपकी द ग्रेट हिमालयन रिवर, ये सारी की सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी मेन डिटेल हो गई। इसके अलावा आपका जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ कहते हैं। चाइना और इंडिया के बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। इस वाली खाड़ी को पाक स्ट्रीक कहा जाता है, पाक स्ट्रीक, श्रीलंका और इंडिया के बीच वाले इसको, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश और भारत का। सबसे बड़ा बॉर्डर यही वाला इंडिया का है, बांग्लादेश और इंडिया का। और सबसे छोटा बॉर्डर हमारा ये अफ़गानिस्तान वाला डुरंडो रेखा जिसको बोला जाता है, इंडिया का और अफ़गानिस्तान का, जो कि अब सिर्फ लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है। 106 किलोमीटर का है ये, और ये आपका लगभग 5,000 कुछ किलोमीटर का ये वाला बॉर्डर है। तो ये सारी की सारी नॉलेज थी। 32 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा इंडिया फैला हुआ है और वर्तमान में हमारा इंडिया नंबर 1 पर है अबाउट जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, ठीक है। वी रिप्लेस चाइना, चाइना को हम पीछे कर चुके हैं और नंबर 1 पे हैं जनसंख्या के मामले में। इसके अलावा हमारी 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है वर्ल्ड में, इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। तो जय हिंद, जय भारत।